आइए आज फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ हम ध्यान देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के इतिहास के मुताबिक इज़राइल देश का इतिहास इस प्रकार का है। मित्रगण, जितनों ने पवित्र शास्त्र के अंदर से इज़राइल देश का इतिहास नहीं सुना होगा, मेरी विनती है आप सब इज़राइल देश का इतिहास आज पवित्र वचनों के द्वारा फेसबुक के माध्यम से द्वारा सुनिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के इतिहास के मुताबिक इज़राइल देश का इतिहास इस प्रकार का है। परमेश्वर को इस पृथ्वी पर जन्म लेना था और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व अपने लोगों को उसने चुना कि किस कुल से मैं संसार में उद्धारकर्ता के नाम पर आऊं, ताकि संसार के लोग उद्धार पाए। और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी अद्भुत बातों के द्वारा एक परिवार को चुना, क्योंकि परमेश्वर का इस संसार में जन्म लेना बहुत ही अवश्य था, क्योंकि मनुष्य जाति पाप और बुराई में नष्ट हो रहे थे। उनका शरीर नाश हो रहा था, उनकी आत्मा भी नाश हो रही थी। वो बचाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति के मध्य में एक कुल तैयार किया कि मैं इस कुल के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा, ताकि संपूर्ण दुनिया के लोग मेरे नाम के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, और ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर को इस संसार में जन्म लेना था। इसलिए परमेश्वर ने एक कौम को जो इब्राहिम नाम का है उसको चुन लिया कि मैं इसके परिवार में, इसके घराने में इस संसार पे आऊंगा, जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम होगा। दाऊद के कुल में से मैं इस संसार में आऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को नाम लेकर बुलाकर कहा, इस व्यक्ति को, यह तेरा परिवार का व्यक्ति था, और यह अब्राहम मेसोपोटामिया में रहता था। और परमेश्वर ने उसे अपने तरफ बुलाया, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपना देश, अपने पिता की जन्मभूमि को छोड़कर जिस स्थान को मैं तुझे कहूंगा उस स्थान में जाकर बसना, मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम ने स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर को देखा और परमेश्वर की आज्ञा मानी। और इसलिए अब्राहम ने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा मान सुनकर और परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपना परिवार, अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा, उसका भतीजा लूत ने अपनी पत्नी को लिया, और सारे नौकर चाकर और जितना धन दौलत उन्होंने जमा किया था वो साथ लिए, और सारे जानवरों के साथ निकलकर मेसोपोटामिया से निकल गए और निकलकर कनान देश की ओर जाने लगे। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, मोरे के बांझ के वृक्ष के बीच में जब वे पहुंचे तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, यह स्थान मैंने
तेरे और तेरे घराने को दे दिया है। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ मित्रगण, ये सत्यता मैं आप तक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन सत्यता के कारण आप मनुष्य जाति का जीवन बदल जाएगा। मनुष्य जब सुनेगा कि ये गंभीर सत्यता है, इसे हमने कभी नहीं सुना, परंतु इस सत्यता को सुनिएगा ताकि आपको संसार में स्वर्गीय परमेश्वर का क्या प्लान था ये आप तक पहुंचेगा। और इसलिए तो सारी जातियों का मूल होगा अब्राहम। देखो क्या आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए दी कि उसने सुना कि मैं जिस देश को, जिस प्रांत को मैं तुझे बताऊंगा, उस स्थान पर तू जा। अब्राहम ने आज्ञा मानी। मित्रगण, आज और मैं और आप यदि परमेश्वर की आज्ञा मानकर पाप, बुराई, दुष्टता, व्यभिचार, निरनिराय घूसखोरीपन, सारी बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलेंगे तो भारी स्वर्गीय आशीष हम पर उड़ेगी जाएगी। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और कहा, संसार में इनके देशों, आगे कहा, तू सारी जातियों का मूल पिता होगा। मित्रगण, यह सत्यता देखो। हाँ मित्रगण, आज जितने यहूदी इजरायली है वे सब इब्राहिम की संतान है। आज जितने क्रिश्चियन संसार के देशों में रहते हैं वे सब इब्राहिम की संतान है। आज जितने मुसलमान लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे इब्राहिम की संतान है। और इसीलिए मित्रगण, सारे संसार में यह सत्यता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और इसीलिए अब्राहम से कहा, मैं सारी पृथ्वी पर तेरे कुल को बनाऊंगा और तू कुल का मूल पिता होगा। देखो, यह सत्यता आप तक आ रही है पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से। परमेश्वर ने जो आशीष इब्राहिम को दी थी वह संसार के सामने आज है। और इसलिए मित्रगण, इसे दंत कथा नहीं बोला जाता। यह सत्य इतिहास, सत्य मनुष्य जाति को जीवन बदलने वाला परमेश्वर का वचन, सत्य वचन आप तक आता है ताकि मेरा और आपका जीवन बदल जाए। मैं और आप पापों से छुटकारा पाए, मैं और आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर, इतनी उम्र हो गई पर मैंने तुझे नहीं जाना। मित्रगण, ये वक्त है कि आज मैं और आप सत्यता को जाने। इसलिए इब्राहिम के घराने में परमेश्वर ने बुढ़ापे में, जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया, इब्राहिम की उम्र 100 साल की हुई और सारा की उम्र 90 साल की हुई, ऐसे स्थिति में स्वर्ग के स्वर्गदूतों ने आकर अब्राहम से कहा, ग्रीष्म काल में तेरे यहां एक संतान पैदा होगा जो तेरी नीज पुत्र होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। मित्रगण, यह सत्य था। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी बुढ़ापे में और इसहाक नाम का बेटा पैदा हुआ। मित्रगण, जब इब्राहिम इसहाक पैदा हुआ तो परमेश्वर ने फिर आशीष इब्राहिम को दी और इब्राहिम बूढ़ा रहते समय में इसहाक की उम्र बढ़ने लगी और जब इसहाक बड़ा हो गया तब उसकी भी शादी हुई। और ऐसा कहा है बुढ़ापे में, और इसहाक की भी पत्नी रिबिका थी
और रिबिका से 2 पुत्र पैदा हुए, एक साथ जुड़वे। और ऐसा कहा है, पहला बेटा जब पैदा हुआ तो उसके पीछे उसका एड़ी पकड़कर दूसरा बेटा पैदा हुआ और पहले बेटे का नाम एसाव रखा गया और दूसरे बेटे का नाम याकूब रखा गया। बड़े और ये दोनों इसहाक के पुत्र बने और इसहाक ने दोनों को आशीष दी। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि इज़राइल देश का इतिहास इस प्रकार से है कि आप के सामने आज वचनों के द्वारा ला रहा हूं। याकूब इब्राहिम के कुल में पैदा होने के कारण याकूब पर भी परमेश्वर की आशीष आई। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उत्पत्ति की किताब इसका 28 और 10 में, एक दिन याकूब बेरशबा से निकलकर हरान की ओर जा रहा था। और ऐसा कहा है, जब वो हरान की ओर जा रहा था तो रात होने लगी और रात होने के कारण सूर्य अस्त होने लग रहा था। ऐसे समय में याकूब एक मैदान में सो गया और ऐसा कहते एक पत्थर अपने सर पर पीछे लिया और जब वो सोने लगा तो रात को जब नींद में उसने देखा एक सीढ़ी स्वर्ग से लेकर तो पृथ्वी पर लगी हुई है और इस सीढ़ियों पर से स्वर्गदूत नीचे ऊपर ऊपर नीचे आना जाना कर रहे हैं। और आगे ऐसा लिखा है, तब वह स्वप्न देख ही रहा था और परमेश्वर के दूत सीढ़ी पर से नीचे ऊपर आ रहे थे। तब ऐसा लिखा है उत्पत्ति की किताब इसका 28वां अध्याय और 13वीं वचन में, यहोवा परमेश्वर के ऊपर खड़े होकर, यहोवा परमेश्वर ने ऊपर खड़े होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, तेरे इसहाक का भी परमेश्वर हूं। यह सारी भूमि याकूब मैंने तेरे वंशज को दे दी है। परमेश्वर ने याकूब को भी आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति किताब इसका 28 और 18 आयत में क्या लिखा है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसके स्थान पर वो पत्थर रखकर उस पर तेल डाला, ऐसा लिखा है, और उसे खड़ा करके कहा, यहां निश्चित। याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। याकूब ने कहा, यह परमेश्वर का स्थान है। हाँ मित्रगण, याकूब ने जो दर्शन रात को स्वप्न में सोते समय में जो देखा, वह स्थान परमेश्वर का है करके याकूब ने बोला, क्योंकि याकूब ने इस प्रकार का दर्शन वहां देखा। और इसीलिए याकूब ने जो दर्शन देखा उसी के मुताबिक मित्रगण यह स्थान यरूशलेम का मंदिर बनाया गया। यहां जो यरूशलेम का मंदिर आज पृथ्वी पर हयात है, इज़राइल देश के यरूशलेम में उसकी शुरुआत यहां से हुई और वहां पर एक बड़ा भव्य मंदिर सुलेमान ने ऐसा लिखा है 46 ईयर तक बनाता रहा और भव्य मंदिर बनाया। हाँ मित्रगण, आज यह सत्य है। यही परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पर इस्राएलियों को स्थापित करने की थी। और यहां हमने देखा है कि याकूब भी बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब उसकी भी शादी हुई और ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी शादी लाबान की 2 बेटियां थी
जिसकी जिनमें एक बड़ी का नाम लिया था और छोटी का नाम राहेल था। याकूब के कुल में परमेश्वर ने 12 बेटे दिए और 12 बेटे, इन्हीं 12 पुत्रों के द्वारा इस्राएल देश एस्टैब्लिश हुआ। यही कुल वहां पर बसे हुए है और इन्हीं के नाम से इस्राएल देश है। यह ऐतिहासिक सत्य है। इसीलिए उत्पत्ति किताब 32 और 24 में लिखा है, एक दिन याकूब एक नदी के इस पार रह गया। एक नदी से रात को शाम को चल रहा था और जाते जाते अपने साथ के सारे लोगों को नदी के उस पार कर डाला और अकेला नदी के इस पार रह गया। और जब वो वहां रह गया तब ऐसा कहा है, लिखा है कि याकूब ने रात वही बिताई। और जब वो रात वहां बिता रहा था तो अचानक एक पुरुष कहा गया वहां आया और अब्राहम को पकड़ लिया और अब्राहम को पकड़ लिया, याकूब को पकड़ लिया और याकूब ने उसका पैर पकड़ लिया। और ऐसा कहा गया है उनका मल्लयुद्ध हुआ और आखिर उस मनुष्य ने उसका जांघ पकड़ा और उसकी जांघ की नसों को पकड़कर दबाना शुरू किया और उसका परिणाम यह हुआ कि याकूब की नस फूल गई। परंतु याकूब ने टाइट उस व्यक्ति का पैर पकड़ रखा और उससे कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा लिखा है और याकूब अकेला रह गया और कोई और, ऐसा लिखा हुआ है आगे। तब उस मनुष्य ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा। तब उस मनुष्य ने याकूब की जान की नस को पकड़ लिया। तो भी याकूब उस पुरुष के साथ मल्लयुद्ध करता रहा। याकूब जान की नस पकड़ी थी याकूब की और वो फूल गई, परंतु याकूब ने उसका पैर इतना कस के पकड़ा कि वह छूट नहीं सका। और याकूब उससे कहने लगा, मुझे आशीर्वाद दे। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने पहचान लिया कि यह परमेश्वर का स्वर्गदूत है और इसलिए याकूब ने उसका पैर कस के पकड़ रखा। तब उत्पत्ति किताब 32 और 27 में क्या कहता है देखो। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। मित्रगण, यह स्वर्गदूत उसने याकूब से कहा, अब से तेरा नाम याकूब न होगा परंतु तेरा नाम इस्राएल होगा। अब से तुझे इस्राएल कहा जाएगा। मित्रगण, यही से याकूब बदल गया। याकूब एक देश का इस्राएल देश बन गया और आज तक पृथ्वी पर कायम है। उस इस्राएल को कोई हिला नहीं सकता। आगे उसकी सत्यता क्या है मैं आप तक ला रहा हूं और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है 32 और 28 में, क्योंकि तू परमेश्वर से, देखो वो मनुष्य जो स्वर्गदूत था वो कह रहा है क्या, सुनो, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। देखो ऐतिहासिक सत्य
आज सारे देशों में इज़राइल देश भी है। यह देश याकूब यानी इज़राइल के 12 गोत्रों का है। यह 12 पुत्रों का स्थान है। कोई दूसरा इज़राइली स्थान में बैठ नहीं सकता। पर आप मुझे कहोगे, फलिस्ती लोग और गाजा में रहते हैं जो फलिस्ती, वो तो रह गए इज़राइल के। हाँ मित्रगण, यह भी सत्य था। मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। यह लोग इज़राइल के स्थान पर फसवेगिरी से बैठ गए और फसवेगिरी से आकर बैठ गए, उस स्थान में रहने लगे, क्योंकि शैतान के चलाए हुए आकर रहने लगे। क्योंकि शैतान को मालूम हुआ परमेश्वर अपने कुल को यहां बिठा रहा है और उनके स्थान आने से पूर्व शैतान ने इन लोगों को बिठाया। इनकी मैं नाम लेकर अभी बोलने वाला हूं। यहां आकर रहने लगे। उनकी सत्यता पवित्र शास्त्र बाइबल में हजारों वर्ष पूर्व इतिहास के साथ बता दी गई है। यहोशू की पुस्तक इसका 3 अध्याय पहले आयत में क्या लिखा है? इजरायली इजिप्ट देश की गुलामी से छुटकर वापस प्रॉमिस लैंड यानी इजराइल में आने निकले। सबसे पहले उन्होंने मोसेस के संगति में जब सारा इजरायली गुलामगिरी से निकल रहा तो उनके सामने रेड सी यानी समुद्र था और उन्हें उसे पार करना था। अब आगे जाने का रास्ता बंद। आगे समुद्र, पीछे फारो का सैन्य। संपूर्ण इजरायली डर गए कि अब फिलिस्ती के, अब इजिप्ट देश के फारो का सैन्य हमें तलवार और भालों से मार डालेगा। संपूर्ण इजराइल डर गए। अब इजिप्ट देश की फौज और राजा फिरौन हमें मार डालेगा तलवार से। लोग मूसा के विरुद्ध खड़े हुए इजरायली और चिल्लाने लगे कि तूने हमको मार डालने के लिए यहां पर इजिप्ट देश से लेकर आया। देखो अब वो मारने के लिए हमें आ गए हैं। परंतु जब ऐसी स्थिति आ गई तो पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताता है? तब परमेश्वर की आवाज मूसा के कान में पहुंची और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ की लाठी उठा और समुद्र के ऊपर मार। मूसा ने अपना हाथ स्वर्ग की ओर लाठी उठाई और समुद्र पर मारते ही समुद्र 2 भाग हो गया और एक सूखा रास्ता समुद्रों के बीच से पार जाने का हो गया। परमेश्वर की सामर्थ्य से यह सब कुछ तैयार हुआ। मित्रगण, यह सत्य था। संपूर्ण विश्व जानता है कि परमेश्वर ने मूसा के पास जिस लाठी को दिया था वह परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरकर दी थी और इसीलिए लाठी मारते बराबर ताम्रा समुद्र बोला गया है, लाल समुद्र 2 भाग हुआ। पानी दोनों तरफ फटने लगा और बीच से रास्ता हुआ और सारे बनी इजरायली उस रास्ते से समुद्र पार होकर आगे निकल गए। मित्रगण, यह सत्य था। यह ऐतिहासिक सत्य इजिप्ट देश के अधिकारी जानते हैं कि बनी इजराइल के ओर से उनका जीवित परमेश्वर यह सारी बातें करता है और यह सत्यता संसार के देशों को मालूम है। इसलिए इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट ने और देशों ने इस समय जब इजराइल देश का
देश के विरुद्ध लड़ाई हो रही है, अरब देश भी उठा नहीं और आजू बाजू के देश भी नहीं उठे। इसी देश ने भी कुछ नहीं कहा, साथ में रहे जरूर पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इस्राएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो इस्राएल की तरफ से है, हमारा नाश होगा, इसलिए सब हट गए। मित्रगण, यह सत्य था। आप तक इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपको पता लगेगा कि ये फलिस्ती लोग कैसे बैठे, क्योंकि देश इस्राएल देश की सत्यता को जानते हैं। इसका परमेश्वर इस्राएल के साथ है। यह वार्ता सारे आजू बाजू के देशों में फैल गई कि इस्राएल का परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया और बनी इस्राएलियों को इसी देश से बाहर निकाल लिया और इस्राएलियों के लिए मार्ग बनाया कि वे अपने प्रॉमिस लैंड कनान में आकर रह सके। इस्राएल कनान देश में वापिस आ गया। शैतान ने जो प्रॉमिस लैंड थी उसे इंक्रोचमेंट किया, करके डाला, ताकि वहां परमेश्वर के लोग जो इजरायली है रह न सके। उसे शैतान ने इन लोगों को लाकर बिठाया। वे यह लोग है, क्या नाम है इनका सुनो, कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिलगालिया, अमोरी, यबूसियों, इस देश में से निकाल देना यह परमेश्वर की आज्ञा बनी इस्राएलियों को परमेश्वर ने दी थी। यहोशू की किताब इसका 6वां अध्याय। पहले एरिहो को इस्राएलियों ने कब्जा किया। एरिहो का संपूर्ण इतिहास पवित्र शास्त्र बाइबल में है। परमेश्वर की सामर्थ्य से इस्राएलियों ने और यहोशू ने मिलकर परमेश्वर का जयघोष किया और यरीहो की दीवार गिर गई और सैन्य और सारे इस्राएली अंदर घुसे और बनी और यरीहो के लोग भाग गए और बहुत लोगों को मार डाला, नाश कर डाला, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। यह सारा स्थान मैंने तुम्हें दिया है, यहां कोई और ना बैठ सके। फिर उसके बाद एकर के नाम का एक नगर था, उसे भी ले लिया। एरिहो के अंदर का राजा भी मार डाला गया और लोग भी मार डाले गए। एक शहर का भी लोग मार डाले गए, राजा को भी मार डाला गया। एक और आगे क्या लिखा है देखो, तब 9वें अध्याय में लिखा हुआ है यहोशू के हित्ती, एमोरी और कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी जितने राज्य थे वे सब एकजुट हो गए और एक मन होकर यहोशू और इस्राएल के विरुद्ध लड़ने के लिए निकले। तब पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, यहोशू 9 और 3 में, जबकि गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने एरिहो और एक एक क्या क्या किया है, नगर को क्या क्या किया है और उन्हें दोनों ठिकानों को अपना कब्जे में कर लिया है, तो दूसरे प्रांत के लोग डर गए, कहे परमेश्वर इनके साथ है, यहोवा परमेश्वर इनके साथ है। यहोशू इसका 9वां अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष पहना कर, देखो गुफिया तरीके से लोग इस्राएलियों के बीच में आए, उसका विवरण यहां पर दिया है। तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष पहनकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े लगे हुए मदिरा के कुप्पे लटकाए लाद कर लेकर आने लगे। अपने पांव में पुरानी पैबंद
लगी हुई जूतियां और शरीर पर पुराने कपड़े पहनकर और अपने भोजन के लिए पुरानी रोटी जिसे फुफुंदरी लगी हुई है रोटी साथ में लेकर आए। तब पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है यहोशू की किताब 9वां अध्याय और 6वीं आयत में, तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास आकर उनसे और इस्राएलियों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमारे साथ वाचा बांधो, क्योंकि हमने सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है और तुम्हारी बातें सुनी है कि परमेश्वर ने किस रीति से तुमको लाल समुद्र से पार बाहर ले आया और कैसे कैसे रीति से आपकी मदद की है, कैसे आपने एरियो को कब्जे में लिया है, दूसरे प्रांतों को तुमने कब्जे में लिया है। तो हम सब मिलकर तुम्हारे पास नम्रता से आए हैं, हम बहुत दूर से आए। आज यहाँ क्या लिखा है देखो, यही वे पलिश्ती है, यही वो जो पलिश्ती आज इजराइलियों के साथ ये कह रहे हम बहुत दूर से आए, जूते फटे पहने आए, कपड़े फटे पहनकर आए और पुराने पुराने चीजों को लेकर गधे पर बैठकर यहोशू और इस्राएल के बीच में उपस्थित हुए। यही वो फिलिस्ती है, गाजा के लोग। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल 9 और 8 में कहते हैं, उन्होंने यहोशू से कहा हम तेरे दास हैं। यहोशू ने उनसे पूछा तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब उन्होंने कहा तेरे दास बहुत दूर देश से परमेश्वर यहोवा का नाम सुना है कि उसने उसकी कीर्ति सुनी है कि उसने क्या क्या काम किए तुम्हारे लिए। यह सब सुनकर जब हमारे देश के लोगों ने यह सुना तो हमारे बुजुर्गों ने हमें सलाह के साथ भेजा है कि हम पूरे देशवासी तुम्हारे दास बनकर रहेंगे। यहोशू की किताब 9 और 14 वचन में कहा है, यहां हम देख रहे हैं यहोशू और इस्राएल की गलती। देखो यहां हम इस वचन में पढ़ रहे हैं यहोशू जो प्रभु का दास था उसकी और बनी इस्राएलियों की गलती। तब इस्राएलियों ने और यहोशू ने बिना परमेश्वर की सलाह लिए हुए उनके साथ वाचा बांधी। हाँ मित्रगण, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी ही गलतियां होती रहती हैं। वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे तो हमारे पड़ोस में ही रहने वाले एक लोग हैं। सब मंडली के बीच उनके शपथ खाई थी। इसलिए यहोशू ने क्या कहा देखो, यहोशू की किताब 9वां अध्याय और 17वीं आयत में, तब इजरायली कुछ करके तीसरे दिन उनके नगरों में जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किरियत स्थालीमी है पहुंचे। और ऐसा लिखा हुआ है 9:19 में यहोशू की किताब में, और इजराइलियों ने उन्हें नहीं मारा। हमने इजराइल के परमेश्वर की शपथ खाई है कि इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। यहोशू 9 और 21 में कहा है, इजराइली ने उन्हें मार नहीं डाला पर वाचा के कारण उन्हें मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले करके उनको नियुक्त किया। और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुमने तो हमारे ही बीच में तुम तो हमारे बीच में ही रहते हो,
फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि तुमसे बहुत दूर रहते हैं? यह पलिश्तियों के लिए प्रभु के दास ने क्या कहा हम सुने, इसलिए अब तुम श्रापित हो। पलिश्तियों को यहोशू ने और इस्राएलियों ने कहा तुम श्रापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानीहारा भरना न हो। सबको तुम सबको हमारे दास बनकर रहना होगा। और इसीलिए आगे यहोशू ने कहा 9 और 27 में, यहोशू ने उन्हें लकड़हारे और पानी भरने वाले का काम सौंपा। मित्रगण, यही है जो पलिश्ती लोग जो शैतान के चलकर आतंक फैलाने के लिए रहते हैं। इन्होंने चालाकी से वह स्थान जो पलिश्ती है ले तो लिया। गाजा का एरिया जो इजराइल का एरिया है, यह पलिश्तियों ने ले लिया। पर अब युद्ध हो रहा है। यही पलिश्ती गाजा के लोग, परमेश्वर ने इन सबको इजराइलियों को कहा था इन्हें नाश कर डालो, मार डालो। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणी क्या कहती है हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के 600 कुछ वर्ष पूर्व सफन्या नाम का एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर ने उसे भविष्य में क्या कहा सुनिएगा। भविष्यद्वक्ता हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्य लिख कर रखता। सफन्या इसका 2 अध्याय और 4 वचन, क्योंकि गाजा तो निर्जल, देखो यहां स्पष्ट लिखा है हजारों वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी। सफन्या इसका 2 अध्याय और 4 वचन, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अश्कलोन के निवासी दिन दोपहरी में निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। ऐसा लिखा है आगे सफन्या का पुस्तक, इसका 2 अध्याय 5वें आयत में, समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। एक कनान के पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। यह सारा समुद्री तट का एरिया यहूदा के गोत्रों को मिलेगी और उनके जानवरों के लिए संपूर्ण स्थान होगा। इसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे। सफन्या इसका 2 अध्याय और 8वें वचन में क्या लिखा है देखो। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उनकी निंदा करके उनके देशों की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। और इसलिए आगे सफन्या इसका 2 अध्याय 9वें आयत में क्या कहता, इस कारण इजराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, मोआब सदोम के समान होगा। मित्रगण, मोआब सदोम नगरी के समान होगा, जो नगरी पाप, बुराई, दुष्टता, मार काट, अत्याचार करती थी। सदोम, जिसे स्वर्ग से आग और गंधक डालकर जला दी। आज परमेश्वर का वचन कहता है मोआब सदोम के नगर मार डाला जाएगा, आग और गंधक से जलाया जाएगा
और अम्मोनियों के लिए क्या कहता है देखो, अम्मोनी और अमोरा के समान, अमोरा उसी बाजू में एक प्रांत था अमोरा, सदोम और अमोरा, उस अमोरा के समान बिच्छू के पेड़ों का स्थान और नमक का स्थान बनेगा। मित्रगण, परमेश्वर वचनों के द्वारा आप तक इन सत्यता को इसलिए ला रहा है कि आप सब जानिएगा शैतान का खेल आप लोगों के विरुद्ध नहीं है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके विरुद्ध कोई शैतान नहीं, परंतु शैतान उन परमेश्वर के विरुद्ध है जो परमेश्वर की उपासना आत्मा और सच्चाई से करती है। इसीलिए सब प्रकार की तकलीफें शैतान मनुष्य जाति में डालता चला जा रहा है। मित्रगण, आज की सत्यता को मैंने आप तक इसलिए दिया कि आप समझें कि आखिर इतिहास किस प्रकार का परमेश्वर ने बनी इस्राएलियों का बनाया और इसी देश के माध्यम से संसार में उद्धार का मार्ग मनुष्य जाति के मध्य में लाया ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। आज मैं यही समाप्त करूंगा, पर आगे परमेश्वर के वचन को आप तक लाऊंगा ताकि उसका वचन आपका जीवन बदल डाले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आज तेरा जीवित वचन, तेरी ऐतिहासिक सत्यता संपूर्ण तेरे लोगों के मध्य में बांट दी गई है। मेरी प्रार्थना है लोग अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा के प्राण से इस गहरे बातों को सुनकर अपने जीवन को सत्यता में डाल दे ताकि तेरे साथ मेल मिलाप करके दुष्टता, बुराई, शैतान की युक्तियां इन सब से दूर रह सके। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता, जितने लोग वचन सुन रहे होंगे उन्हें तू आशीष दे, उनके साथ हो। ओ प्रभु, मैं जानता हूं आज देश में बहुत भयंकर स्थिति है, परंतु मेरे देश के लोगों को आशीष दे और उन्हें शांत का आत्मा दे। हर एक व्यक्ति जो प्रभु आज बुराई की तरफ दौड़ रहा है, ऐसे सारे लोगों को रोक ले, तेरी सामर्थ लोगों पर डाल, तेरा प्रेम लोगों पर डाल, तेरी पवित्रता लोगों पर डाल, ताकि तेरे लोग प्रभु बचाए जा सके। और इसी एक गरज के वजह से प्रभु तो इस संसार में आया कि मैं पापियों को उद्धार दे सकूं। प्रभु, ये वक्त है, हमारी मदद कर, लोगों को बचा ले, उनका जीवन बदल डाल। प्रभु यीशु, मेरे देश पर अपनी आशीष रख, लोगों की आंखों को खोल ताकि वे सत्य को जानें और तुझ पर विश्वास करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन।